हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ग्रैंड वेलकम है। और आप देख पा रहे होंगे एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। जी हाँ, बिहार में BSUSC, जी हाँ, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन ने ऑफिशियली रूप से नई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 परमानेंट पोस्ट के लिए है। वनली इंटरव्यू होगा। लास्ट डेट आपका 31 दिसंबर 2024 है। तो कह सकते हैं बिहार में बाहर है, लोग बिहार में आ गए फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी, यानी जो एलिजिबल है और उनको उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आवेदन करने का। तो BSSU की इस नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और साथ ही एक अलग से सेपरेट आप सभी के लिए वीडियो बनाने वाले हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया भी बदल गई है ना। नियुक्ति प्रक्रिया जो पुरानी भर्ती चल रही थी, इस बार नियुक्ति प्रक्रिया में भी चेंजेस किया गया। हालांकि न्यूज में नहीं आया, लेकिन इस विज्ञापन में अचानक से जो एपीआई के आधार पर जिस प्रकार पिछला एपीआई निकाला गया था, एपीआई जो 2018 के रेगुलेशन को फॉलो किया गया था, यहां 2018 के रेगुलेशन को फॉलो इस वैकेंसी में नहीं किया जा रहा है। तो पूरा विज्ञापन को देखेंगे अभी और समझने का प्रयास करेंगे क्या इसके मायने है ना, क्या इसके मायने, कभी न्यूज में आखिर क्यों नहीं आया और ये क्राइटेरिया चेंज अचानक से क्यों हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया बिहार में। तो चलिए देखते हैं इस विज्ञापन को पूरा डिटेल्स में। ये विज्ञापन का पीडीएफ आप सभी के सामने है और यहां से हम लोग पीडीएफ पे चल रहे हैं। और ये देखिए, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन यानी BSUSC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। और क्या है ये पूरा देखिए आप, ये आपका बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन 8th फ्लोर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एकेडमिक बिल्डिंग बुद्ध मार्ग पटना में से नोटिस निकली है। एडवर्टीजमेंट नंबर है BSUSC LNMI 01/2024। इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी प्रोफेसर की भी निकली है और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी निकली है, दोनों टाइप्स की भर्ती है। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्विजिशंस रिसीव्ड फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर द रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑन द 39 vacant post of professor and assistant professor in ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज। कहां से निकली है? इसके लिए स्पेशल वैकेंसी निकली है ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंजेस से निकली है। ये वैकेंसी निकाला BSSU ने। और किस संस्थान के लिए निकाला है? तो ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंजेस के लिए ये भर्ती आई है, जो कि पटना में स्थित है। ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। ऑनलाइन आवेदन कब तक करना है? 31 दिसंबर तक आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। और ये वेबसाइट है आपका ऑफिशियल वेबसाइट है ना, https://bsu.bihar.gov.in पर जाके आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। और इसके माध्यम से आप प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए आप यहाँ से फॉर्म भर पाएंगे। और इसके साथ ही आपको हार्ड कॉपी भेजना है, जिस प्रकार पिछली वैकेंसी में भी आपने भेजा था। और BSSU हार्ड कॉपी मंगाती है, यहां पर भी वो हार्ड कॉपी मंगा रही है। कैंडिडेट्स में फिल देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम 1 दिसंबर 2024 टू 31 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है आपका ये। इस बीच में आप यानी 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हार्ड कॉपी जो भेजना है आपको 15 जनवरी 2025 तक आपकी हार्ड कॉपी पहुंच जानी चाहिए। और हार्ड कॉपी किस प्रकार होना चाहिए? लास्ट डेट में अगर आप आवेदन कर देते हैं इसके बीच में, तो डाउनलोड करना है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को जो आपने भरा है, इसके साथ सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपीज ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उनका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लगाना है। और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप कमीशन को भेज दें। इसको ये जो ऊपर मैंने एड्रेस दिखा दिया, इसी एड्रेस पे आपको भेज देना है। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन 8th फ्लोर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एकेडमिक बिल्डिंग बुद्धा मार्ग पटना। और पूरा डिटेल्स इस नोटिफिकेशन का आप देखें। ये आपका फॉर्म है। ये फॉर्म किसके लिए है? तो ये आपका प्रोफेसर के लिए है ना। ये अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, यहाँ है ना प्रोफेसर लिखा हुआ, ये प्रोफेसर वाला फॉर्म है, इसको नहीं देखेंगे। हम लोग नीचे चलेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला फॉर्मेट आपको देखना है, उसी फॉर्मेट को भरना है और आपको भेजना है। इसी प्रकार आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन में यही सेम कॉलम आपको मिलने वाला है, यही सेम कॉलम मिलेगा।
इसी को आपको भर के फिर सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट जो कि आपका जो भी चाहे एकेडमिक हो, चाहे एक्सपीरियंस हो, है ना, चाहे आपका रिसर्च पब्लिकेशन हो, उन सभी को सेल्फ अटेस्टेड कॉपी में करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। हम लोग देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाला फॉर्मेट ढूंढ रहे हैं, ये क्या है, ये चलिए उसी का है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला फॉर्मेट जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे हम लोग इसको रोक देंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ क्या लिखा है, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंजेस पटना के लिए है। यही फॉर्मेट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इसी को आपको भरना है और हार्ड कॉपी में भरना है और इसको भेज देना है। और आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन में भी इसी प्रकार का फॉर्मेट रहेगा, आपको उसको भर के प्रिंट आउट निकाल लेना है और अलग से फिर इसको आपको भेज देना है। उसको तो भरना ही है, जो आप ऑनलाइन करेंगे ना उसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है और प्रिंट आउट के बाद साथ में इसको भी आपको साथ में लगाकर भेजना है और सभी जो डॉक्यूमेंट्स आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो भी भेजना है। ये तो आप फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा, है ना। अभी जो टेलीग्राम चैनल है हमारा वहां पर हम लोग ग्रुप में डाल देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद जहां भी कंफ्यूजन होगा आप हमसे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट फोन में भी बात कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना है ना। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वगैरह जितनी भी है यहाँ पर आप उसको देख लीजिएगा। 1 से लेकर कितने नंबर तक है, 23। जरूरी नहीं कि आप सभी चीजें भेज, जो आपके पास है जो आप पे लागू होता है उन्हीं को भेजना है। अब जो आप पे लागू नहीं होता उसको भेजने को, मान लो आपका एक्सपीरियंस नहीं, क्यों भेजिएगा, कहाँ भेजिएगा। और जो भेजना है डॉक्यूमेंट्स उसका एड्रेस देख लीजिए आप, टू सेक्रेटरी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, 8th फ्लोर, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, एकेडमिक बिल्डिंग, बुद्ध मार्ग, पटना, है ना। ये वाला एड्रेस है, मैं इसे सर्कल कर देता हूँ। इसी एड्रेस पे आपको भेज देना है ना। इसी एड्रेस पे आपको भेज देना, कब तक, 15 जनवरी 2025 तक, 15 जनवरी 2025 तक पहुंच जाना चाहिए। और ये देखिए इसे इसी प्रकार का यहाँ पर दिया गया है, तो शायद देखने में थोड़ा परेशानी होगा, मैं आप सभी को बता दूं। नंबर इसी प्रकार का यहाँ पर डाला गया है, इस तरह का पेज है, उसमें हॉरिजॉन्टल कर दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर नंबर 1 में प्रोफेसर है और उसके बाद नंबर 2 में भी प्रोफेसर है, प्रोफेसर मैनेजमेंट और प्रोफेसर कंप्यूटर। असिस्टेंट प्रोफेसर भी आपका यहाँ पर 3 नंबर और 4 नंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। और कौन से विषय में है, मैनेजमेंट और कंप्यूटर, 2 ही विषय में भर्ती है। और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट देखिए, आपको लास्ट लिए चलते हैं, वहां पर नंबर ऑफ टोटल पोस्ट दिखेगा, कितना पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये तो रिजर्वेशन वाइज दिखा, यहाँ टोटल पोस्ट आपका लास्ट में होना चाहिए। यहाँ पर टोटल पोस्ट आपको दिख जाएगा कितना है। पे लेवल यहाँ दिख रहा है, पे लेवल आपका 10 देगा जैसे कि परमानेंट पोस्ट में रहता है। यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट में आपका 9 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैनेजमेंट में कितना सीट है, 9 सीट है। और कंप्यूटर में आपका 4 सीट है, ठीक है। मैनेजमेंट में 9 सीट है, कंप्यूटर में 4 सीट है। और किस प्रकार सिलेक्शन होगा उसको भी आप देख लें। और इसलिए मैंने कहा कि शायद सिलेक्शन प्रोसेस बिहार में अब चेंज होने वाला है, चेंज हो गया है ना। इधर सारा फॉर्मेट आपका इसी तरह का है, इसी टाइप से यहाँ पर दिया गया पीडीएफ, जो कि आप सभी के लिए इसे कर सकते हैं। देखने में थोड़ा परेशानी हो रहा है, लेकिन जो आपके लिए जरूरी होगा उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, ये यहाँ पर देखिए आप, इसको हम अगर ऐसे कर दें तो शायद सीधा दिख सकता नहीं, ऐसे भी वही दिख रहा है। अगर ऐसे भी रखते हैं तो भी आपका तिरछा ही दिखेगा, यही है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, यहाँ पर दिखाया गया जिस प्रकार पुरानी भर्ती थी उस प्रकार की यहाँ कह सकते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है किस ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना मिलेगा, 2018 का रेगुलेशन से डिफरेंट है। ये 2018 के रेगुलेशन से डिफरेंट है। यहाँ पे एक्सपीरियंस का कहीं पे मार्क्स हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ग्रेजुएशन का 15 मार्क्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन का 20 मार्क्स है, इसके बाद आपका पीएचडी का 15 मार्क्स है और एमफिल का 7 मार्क्स है। नेट का 5 मार्क्स दिया गया है। नेट या सेट, यानी सेट बिहार का सेट यानी बेट आपके पास चाहिए तो उसके लिए 3 मार्क्स है। और फिर आपके लिए पब्लिकेशन में 10 मार्क्स है। और इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड है तो वहां मैक्सिमम आपको 3 नंबर दिए जाएंगे इस प्रकार। और 30 नंबर का आपका क्या होगा, 30 नंबर का यहाँ पर इंटरव्यू है, तो यानी 70 होगा आपका
70 होगा एकेडमिक और 30 होगा इंटरव्यू। और अभी हो क्या रहा है, 100 का एकेडमिक बनता है फिलहाल, और जिसमें अलग से फिर आपको 15 नंबर का इंटरव्यू है बिहार में अलग से। लेकिन यहाँ वो इस प्रकार का देखने को मिल नहीं रहा है, ठीक है। और ना ही यहाँ पीएचडी के लिए जो पॉइंट वहां पे 25 दिए गए, यहाँ 25 पॉइंट भी नहीं है, और एक्सपीरियंस का कहीं आपको नंबर नहीं मिल रहा है। तो इस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे, क्या नियुक्ति प्रक्रिया चेंज हो जाएगी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की, क्योंकि जो बड़ी भर्ती आने वाली है, जो कि हजारों सीटों के साथ 4000 प्लस भर्ती आनी है, 42 से 81 सीटों पर जो भर्ती आएगी, उसमें क्या होगा, ये नियुक्ति प्रक्रिया रहेगी या उसको फॉलो किया जाएगा, इस पर भी अलग से हम लोग अभी वीडियो बनाएंगे, उस पर बात करेंगे। क्योंकि अगर इस प्रकार कर दिया जाता है तो जो वहां पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो काम कर रहे हैं उनको तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, फिर वो आवाज उठाएंगे, उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। तो यानी कह सकते हैं इस प्रकार अगर होता है तो फिर नियुक्ति प्रक्रिया में फिर से व्यवधान उत्पन्न होगा और फिर से विलंब बेवजह होगा, क्योंकि चेंजेज होता है तो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, किसी को पता भी नहीं चला, भनक भी नहीं लगा रहा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कर रहे हैं और नियुक्ति प्रक्रिया बदली हुई दिख रही है। हो सकता मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूँ, हो सकता है ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है ये सिर्फ इसी संस्थान के लिए जहां जिनके लिए निकाली गई है भर्ती, हो सकता है उनके लिए ये नियुक्ति प्रक्रिया हो। अदर जो वैकेंसी निकली गवर्नमेंट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया पुरानी वाली ही रहेगी। तो ये इनके लिए हो सकता है कि ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंजेज, ये जो नियुक्ति प्रक्रिया सिर्फ इसी भर्ती तक ही सीमित रहे, में भी ऐसा हो सकता है। इस पर हम लोग आवाज उठाएंगे और इस प्रकार जब इस पर अलग से वीडियो आएगी, चर्चा में ये न्यूज आएगा, तो जी हाँ, बीएसएससी को भी संज्ञान में लेना पड़ेगा और उसे क्लियर करना पड़ेगा कि ये नियुक्ति प्रक्रिया जो चल रही है ये सिर्फ इसी वैकेंसी तक ही सीमित है, ये जो प्रोसेस है इसी वैकेंसी तक है। नई वैकेंसी आएगी तो उसमें कौन सी नियुक्ति प्रक्रिया चलेगी, पुरानी वाली या कुछ नई, उसमें नई चीजों को ऐड किया जाएगा, उसके बारे में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई अपडेट के साथ, और तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।